हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग पाथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 3 ऑफ प्लेलिस्ट मास्टरिंग जीएसटी इंटरव्यू। द टुडे टॉपिक इज आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेट्स सपोज यू आर गिविंग इंटरव्यू फॉर मैनेजर और सीनियर मैनेजर। द टॉपिक इज जीएसटी। आफ्टर कंप्लीटेशन आईटीसी रिकंसिलेशन एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? द नेक्स्ट टॉपिक इज आरसीएम। अब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चनरी होगी ना आपसे वो बेस्ड ऑन होगी आरसीएम पे। वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में हम आईटीसी और रिकंसिलेशन को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आरसीएम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा व्हाट इज आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। तो आपने इसका आंसर कैसे देना है? आरसीएम इज ए मैकेनिज्म वेयर द रिसिपिएंट ऑफ गुड और सर्विसेज is liable to pay GST instead of supplier. प्रॉपर ध्यान से, नॉर्मली दिस सप्लायर कलेक्ट एंड पे जीएसटी बट इन आरसीएम द लाइबिलिटी इज रिवर्स। इसके एग्जांपल देखेंगे। इफ ए बिजनेस अवेल लीगल सर्विसेज फ्रॉम एडवोकेट द बिजनेस itself must pay GST on the fees not the advocate। हम अब एक इसको ना समझते हैं प्रॉपर ध्यान से। सबसे पहले होता क्या है जीएसटी में? आपने किसी से सर्विस ली, ठीक है, देन उसने उस पर जीएसटी चार्ज किया। कोई अमाउंट ले लो आप, ठीक है, 100 रुपीज सर्विस के प्लस 18 रुपीज उसकी जीएसटी के, टोटल हो गए 118। आपने उसको टोटल 118 पे कर दिया, ठीक है। अब उसने इसका जीएसटी पोर्शन जो 18 रुपीज था वो किसको ट्रांसफर कर दिया? गवर्नमेंट को, ठीक है। जीएसटी उसने अपने एंड पे कर दिया, आपने क्या कर दिया? इसका आईटीसी क्लेम कर दिया जब वो अपने जीएसटी की फाइलिंग करेगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब ये केस कुछ ऐसी अजम्पशन है जीएसटी में कि जीएसटी कहता है कि आपको उन ऐसे प्रोडक्ट्स अगर उसकी सर्विसेज ले रहे हो तो आपको जीएसटी अपने एंड पे जमा करवाना पड़ेगा। उसके एग्जांपल मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कुछ सर्विसेज ली, ठीक है, अब सर्विस थी 100 रुपए की, आपने उसको वेंडर को क्या कर दिया? 100 रुपीज पे कर दिया। आपका वेंडर नॉक ऑफ हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। बट आप सर्विस को अपने एज एक्सपेंस तभी ट्रीट कर पाओगे जब उस पर आप आरसीएम पे करवाओगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे मान लो 18% आरसीएम लगता है, सभी पे 18% ही लगता है। अब आरसीएम लगा 18 रुपीज, सर्विस का एक्सपेंस ट्रीट करोगे आप इसको 100 रुपीज से, 18 रुपीज आप जीएसटी हो गया, ठीक है। वेंडर को आपने 100 रुपये दिए और गवर्नमेंट को आपने देने हैं 18 रुपीज। आपने अपने एंड पे अब गवर्नमेंट को देने हैं 18 रुपये, ठीक है। 18 रुपीज यू हैव टू पे टू गवर्नमेंट एंड देन क्लेम आईटीसी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आरसीएम। ये पूरा पूरा आरसीएम का स्ट्रक्चर है। अब इसके एग्जांपल एक बताता हूँ आपको। आप जब भी एडवोकेट से सर्विसेज लोगे ना, एडवोकेट क्या है जीएसटी में? अजम्प्टेड है, ठीक है। एडवोकेट फुली अजम्प्टेड है जीएसटी में। जब जब आप अपनी एडवोकेट से सर्विसेज लोगे आपको उस पर आरसीएम पे करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल रेंट की। रेंट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। सपोज कोई ऐसा बंदा है जो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, उसकी प्रीमिसेस आपने रेंटेड पे ले रखी है, तो मंथली जब भी उसको रेंट पे करोगे आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? आरसीएम पे करना पड़ेगा। ऐसी काफ़ी नोटिफाइड सर्विसेज हैं जीएसटी में जिन पे आपको आरसीएम देना पड़ता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। कैसे करोगे आप इसकी जर्नल एंट्री? व्हाट इज द जर्नल एंट्री अंडर आरसीएम फॉर ए रजिस्टर्ड बिजनेस? इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि कोई ऐसे एग्जांपल के साथ मेरे को बताइए, वो आपको अमाउंट बता देंगे, देन आपको उस पर प्रॉपर एक जर्नल एंट्री पास आउट करके बतानी पड़ेगी। तो आपका आंसर क्या रह सकता है? लेट्स से ए बिगिनर रिसीव लीगल सर्विसेज ऑफ 10,000 एंड जीएसटी रेट इज 18%। अब 10,000 पे क्या हो जाता है? लीगल सर्विसेज आ गई। लीगल सर्विस किससे मिलती है? हमें एडवोकेट से। अब आरसीएम एप्लीकेबिलिटी बन गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसके जनरलिटी कैसे पास आउट करोगे आप? लीगल एक्सपेंसेस 10,000, आपने अपना एक्सपेंस बुक कर लिया, ठीक है, वेंडर को 2 में कर दिया,
ठीक है, 1 1। अब 18% 10,000 का 1800 टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर वो हमारा वेंडर सेम स्टेट में रजिस्टर्ड है 900 सी 900 एस में, ठीक है। CGST इनपुट 900, GST इनपुट 900। आपको एक चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है, जब जब आप RCM की पेमेंट क्रेडिट करोगे तो उसका सेकंड लेग आपको क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। तभी आप अपना ITC क्लेम कर पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि ऑटोमेटिक आपने RCM पे करवा होगा आपके बुक्स में उसका ITC होगा। आपको एट द टाइम ऑफ एक्सपेंस बुकिंग RCM की इनपुट की एंट्री भी पास आउट करनी है, क्योंकि मंथ एंड पे जब भी आप पेमेंट कर दोगे तो इसका ITC ऑटोमेटिकली आपके क्लेम हो जाएगा, ठीक है। अब RCM की एप्लीबिलिटी 1800 जो आपको पे करवाना है इसकी टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। ये तो होगी एक्सपेंस की एंट्री एट द टाइम ऑफ एक्सपेंस बुकिंग। अब जब आप RCM की पे करवाओगे तो आप चलान जनरेट करोगे, चलान जनरेट होगा आप सी, अगर जिसमें ही आपका RCM पेबल रहेगा C+S में या I में, ठीक है। दो ही एडर रह सकते हैं। RCM टैक्स लाइबिलिटी 1800 टू बैंक अकाउंट, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, नॉक ऑफ हो जाएगी और आप इसका ITC क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, वाई नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है, वाई GST अंडर RCM टू बी पेड इन कैश ओनली, वाई नो थ्रू ITC। सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपके RCM की जो लाइबिलिटी है आप ITC के साथ क्यों पे नहीं करवा रहे, ये कैश के साथ ही क्यों पे होगी। तो आपका आंसर रहना चाहिए कि RCM लाइबिलिटी मस्ट बी पेड इन कैश बाय इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। आप RCM की लाइबिलिटी को तभी नॉक ऑफ कर सकते हो जब आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कैश पड़ा हुआ है। देन you can not use ITC credit to pay RCM liability, कि ITC के साथ कभी भी RCM की लाइबिलिटी सेट ऑफ नहीं होगी, ठीक है। वाई क्यों, बिकॉज ITC इज ओनली अवेलेबल आफ्टर यू पेड द RCM टैक्स, कि RCM की लाइबिलिटी पे करने के बाद ही आपको ITC उसका आप अवेल कर पाओगे। सो यू पे फर्स्ट इन कैश देन यू क्लेम ITC, ठीक है। कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, यहाँ पे आपको GST की लाइबिलिटी RCM की है पे करवानी है, देन उसका ITC क्लेम कर लेना है। हम जब भी आप जिसने GST 3 भी भरी होगी उसमें टेबल 3.1 में आपने देखा होगा कि 5th नंबर E नंबर पे वहां पे आता है सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है, ठीक है। वहां पे आपको अपनी जितनी सप्लाई होती है आपकी मंथ एंड पे वो दिखानी पड़ती है। देन टेबल 3.3 में आप जो भी आप क्लेम करते हो उसमें आपको दिखाना पड़ता है। आपका आई थिंक रो नंबर 6 में और सॉरी C में आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है ITC क्लेम करने का, जो RCM यहाँ पे आपने 3.1 में पे करवाया था, ठीक है। टेबल शायद 3.2 GST का साइकिल कैसे चलता है, पे RCM टैक्स इन कैश देन यू बिकम एलिजिबल टू टेक दैट एज इनपुट क्रेडिट इन दिस सेम मंथ, ठीक है। कि RCM का जिस मंथ में आप टैक्स पे करोगे उसी मंथ में, उस मंथ की जिस मंथ की लाइबिलिटी आप पे करोगे ना उसी मंथ के आप एज ए ITC क्लेम कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कैन वी क्लेम ITC ऑन RCM पेड अमाउंट, तो आंसर क्या रहना चाहिए आपका, यस इफ द इनपुट सर्विस गए फॉर द बिजनेस पर्पसेस। आपको एक चीज का याद रखना है कि RCM तभी क्लेम होगा जब वो सर्विसेज आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई ऐसी सर्विसेज ले ली एक्सपोर्ट्स वेंडर, ठीक है। आपने कंपनी में देखा होगा कि अडोब यूज करते हैं, आज की डेट में चैट GPT यूज हो रहा है, ठीक है। देन वाटी यूज होता है फॉर व्हाट्सएप, ठीक है। उसके बाद रेंट की सर्विसेज फॉर अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है। अगर ये भी सर्विसेज आप ले रहे हो तो आप पे RCM की एप्लीकेबिलिटी बनती है। फॉरेन वेंडर है तो अंडर सेक्शन 95 में TDS भी कटेगा और देन आपको ग्रोस अप करके उसका TDS भी काटना और उस पर आपको GST एज ए RCM भी पे करवा के उसका ITC लेना है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि फॉरेन सर्विसेज पे भी ITC क्लेम होता है। एग्जाम्पल एक समय लेते हैं, एक कंपनी अवेल लीगल सर्विसेज अंडर RCM फॉर ए बिजनेस रिलेटेड केस, ITC इज अलाउड, ठीक है। देन अब समय लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 93 और 94 ऑफ CGST एक्ट। ये प्रॉपर ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि